हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियाल ऑन द बिहाफ ऑफ एजुकेटर एकेडमी। सो आज हमारा पहला पहला लेक्चर है फिज़िक्स का। काइंडली आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटर के तमाम एप्टीट्यूड और इंटर लेवल के टेस्टें वगैरह लेंगे। उसमें से आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है या आखिर में कमेंट्स में आप अपना नंबर दीजिएगा ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें जिसमें हम रोज़मर्रा में हम एप्टीट्यूड की तैयारी कराते हैं। सो ये इंटर का फर्स्ट लेक्चर है हीट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंटर क्लास, लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, हीट। सो लेट स्टार्ट द हीट। व्हाट इज हीट? कॉन्सेप्ट। हीट लफ्ज से ही मालूम होता है कि गर्माइश, किसी भी चीज़ की गर्माइश, हद मुद्दत से लेके कॉन्सेप्ट तक। कि जैसे कि कोई चीज़ होती है गर्म, ठंड की हालत में वो गर्म हो जाती है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हीट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको हीट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हीट क्या है? हीट इज़ नॉट अ मैटर। ये मैटर नहीं है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म है एनर्जी की, ये एक मैटर नहीं है। याद रखें कि ये एक मैटर नहीं है, ये एक फॉर्म है एनर्जी की। वो क्या कहती है? वो कहती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, पर मैटर नहीं है। मैटर क्या है? हमने मालूम किया था ना। मैटर मैटर होता है किसी भी चीज़ का सॉलिड, लिक्विड और गैस की लेवल को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सॉलिड में आपका आ जाता है वुड, बुक, ये आपका हमारा सॉलिड में आ जाता है, जैसे डिफाइंड शेप, डिफाइंड वॉल्यूम। लिक्विड में नॉट डिफाइंड शेप, डिफाइंड शेप बट एग्जैक्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है। और गैस में नॉट डिफाइंड शेप, नॉट वॉल्यूम, जैसे एयर होती है। लिक्विड में जैसे हमारा हनी होता है यानी माखी होती है, या हमारा वाटर होता है, पानी होती है। ये हमारा मैटर का। इसलिए अगर हीट को आप शुरू करते हैं तो मैटर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। सो अब आते हैं हीट पे। हीट इज़ नॉट अ मैटर, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की किस्म में। एनर्जी क्या है यहाँ पे? एनर्जी, याद रखें, एनर्जी की डेफिनेशन है वो काम जो आप किसी ताकत के ज़रिए करते हैं, उसको एनर्जी कहते हैं। मिसाल तो आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं कि उसमें क्या आपको रिक्वायर्ड है? उसमें आपको रिक्वायर्ड है एनर्जी। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है तो हीट मैटर नहीं है, वो एक फॉर्म है एनर्जी की। हीट का दूसरा कॉन्सेप्ट सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, हॉटनेस ऑफ बॉडी, मेजर करती है कोल्डनेस ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी की। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर ब्रॉड थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। हीट फॉर्म है एनर्जी की, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि हीट फॉर्म है एनर्जी की, वो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। जैसे मिसाल तौर हमने ये एग्जांपल बनाया है कि अगर कोई चूल्हे पे कोई बर्तन रखा जाए तो वो ट्रांसफ़र होती है हीट उसमें, जब तक कि वो बर्तन की जो अंदर चीज़ है वो बन नहीं जाती। या इसी को और कोई मिसाल दें कि मिसाल तौर जो हीट होती है उस पे हमारा हाथ रख देते हैं। हाथ हम इस तरह के रख देते हैं कि जब तक हमारा हाथ गर्म नहीं हो जाता। हमारा हाथ क्या है? कोल्डनेस है। और हॉटनेस क्या है? वो मेनबत्ती जो हमने जलाई थी अंधेरे में, उस पे हमारा ऊपर हाथ रखा हुआ था। ठीक है। जैसे ही ट्रांसफ़र हुई हीट, ट्रांसफ़र कैसे हुई? हॉट बॉडी टू कोल्ड वन, हॉट बॉडी टू कोल्ड वन। ये है ट्रांसफ़र की असली हकीकत कि जब भी कोई हीट ट्रांसफ़र होती है तो हॉट बॉडी टू कोल्ड वन जाती है। याद रखें, हीट में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि हीट जो है मैटर नहीं है, ये एक फॉर्म है एनर्जी की जो ट्रांसफ़र होती है एक जिस्म जो गर्म हो दूसरे जिस्म जो ठंडा हो, बस। हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस हुआ ना टेम्परेचर में, एक हॉट है और दूसरा कोल्ड है। ये जो T1 है ये हॉट है, हॉटनेसेस, एंड दिस इज अ कोल्डनेसेस। ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब थर्मल कांटेक्ट क्या है? थर्मल कांटेक्ट है कि दो बॉडी आपस में अटैच हो, दो बॉडी मिक्सअप। मिसाल फॉर एग्जांपल हमारे दो हैंड है, हम रबिंग करेंगे, जब भी हम 1 मिनट के लिए रबिंग करें, कोई भी अगर रबिंग करेगा तो उसमें हीट पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफ़र है एनर्जी की। हमने कुछ भी नहीं किया,
जो अगले ज़मानों में हीट जलाते थे ना, वो दो पत्थरों को आपस में मिलाते थे जिसके नतीजे में हीट निकलती थी। पर आज जो है टेक्नोलॉजी दौर हो गया है, माचिस या वगैरह इससे भी चूल्हा जलाया जाता है। तो थर्मल कांटेक्ट है दो जिस्म का आपस में मिल जाना। रबिंग योर हैंड्स इज एग्जांपल है। सो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल है कि सुई गैस जिसका फार्मूला CH4 है। रिमेंबर रखें कि CH4 जो है सुई गैस का फार्मूला है, जो हमें चूल्हों वगैरह या घर के कामों में जलाते हैं, जिसमें जो बर्तन हैं ये इस पे हीट एब्जॉर्ब होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट जो एब्जॉर्ब होती है इसके निचले हिस्से में, फिर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाती है और काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। फिर जो लोअर काइनेटिक एनर्जी है वो नीचे जाती है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। आप घर में भी एक मर्तबा चाय बना के देखें, फिर उसमें क्या होगा कि बीच में एक बुल बन जाएगा। बुल वो ऐसा बन जाएगी, वो सुराख की तरह बन जाएगा जिसमें ये मालिक्यूल ट्रांसफर होते हैं। जिसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है वो अब नीचे आता है और जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो ऊपर जाता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि आयरन की शीट पे अगर आप जलाएंगे तो आपका या कागज़ वगैरह आप हीट पे रखेंगे तो वो एकदम से ब्लैक हो जाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल ये भी है। तो हमने यहाँ पे रखा कि जितनी हीट कम होगी उतनी हॉटनेस कम होगी, ट्रांसफ़र एनर्जी स्लो होगी। जितनी हीट ज़्यादा होगी उतनी हॉटनेस जो है ज़्यादा होगी, ट्रांसफ़र एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसमें एक और टर्म आ जाता है जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है व्हेन टू बॉडीज हैज सेम टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम ये है कि दो बॉडियों का टेम्परेचर मिक्सअप नहीं हो जाता। आपको एग्जांपल बताया था ना, जब हम गैस यानी सुई गैस जलाते हैं बर्तन में वो ऑब्जर्व होती है, तो आप देखेंगे कि जब आप बर्तन को हाथ लगाएंगे आपका जो हाथ है वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि फुली ट्रांसफर एनर्जी हो गई है। इसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई भी आपसे पूछे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम वो है जहाँ पे कोल्डनेस हॉटनेस बॉडी का बोथ का टेम्परेचर सेम होता है। ठीक। डेफिनेशन का, इफ टू बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। आप आते हैं इसके यूनिट पे। इसका यूनिट रिमेंबर रखें कि इसका यूनिट है जॉल, क्योंकि ये फॉर्म है एनर्जी की। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी का जो यूनिट है वो जॉल है। हीट का भी जो यूनिट है वो जॉल है। वो क्यों? क्योंकि वो भी एक फॉर्म है एनर्जी की। इसका ये जॉल जो यूनिट है वो ऐसा सिस्टम में है, इंटरनेशनल सिस्टम में। कैलोरीज जो दीगर यूनिट है जो आते हैं एप्टीट्यूड में, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट इन CGS सिस्टम। CGS में सिस्टम में कैलोरीज है इसका यूनिट। और ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट में है ब्रिटिश इंजीनियरिंग इन सिस्टम, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU इसका यूनिट है ब्रिटिश इंजीनियरिंग में। आपको तीन ही यूनिट याद रखनी पड़ेगी, पर कोशिश करें कि ऐसा सिस्टम मस्ट भी याद रखें। ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो 1660 में दरियाफ्त किया गया। ठीक है। उसके बाद अदर यूनिट्स भी हैं। अदर यूनिट्स कौन से हैं? अदर यूनिट्स के आपके हैं फुट पाउंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट हावर्स, ऐसे अर्ग। ये इतने काम के नहीं है पर इनको भी यूज़ करते हैं। और रिमेंबर रखें कि पहले पहले जॉल नहीं आया था, पहले पहले आए थे अर्ग, फिर किलोवाट हावर्स। ये सब भी यूनिट आए थे पर ये सक्सेसफुल नहीं गए। इसलिए जो साइंसदानों ने बनाया वो जॉल बनाया। इसलिए हीट का जो यूनिट माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? जॉल। इसके साथ आप नोट कीजिए कि ये भी एप्टीट्यूड में आता है कि 1 कैलोरीज किसके बराबर है, 1 BTU किसके बराबर है। ये आपको ये रिमेंबर करना चाहिए कि 1 कैलोरीज बराबर है 4.18 जॉल। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 4.2 जॉल भी इसको कर सकते हैं। 1 BTU इक्वल टू है 1055 जॉल के। 1 अर्ग है इक्वल टू 10 पावर -7 जॉल के। और एक्स्ट्रा जो इक्वेशन है, ये नोट जो मैंने टिक लगाए हैं इन पर, ये आपको मस्ट भी रिमेंबर करने हैं। जैसे कि नोट ये है 1 कैलोरीज 1 BTU 1 आवर किसके बराबर है। और जो जॉल कैलोरीज एंड BTU जो यूनिट्स है इसमें जॉल आपको रिमेंबर होना चाहिए। ओके। और एक्स्ट्रा जो है आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद करना पड़ेगा। जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल है। 1 किलोवाट हावर्स जो बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जॉल के बराबर है। 1 फुट पाउंड पूछा जाता है किसके बराबर है? 1.356 जॉल के बराबर है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।